प्यारे प्यारे बच्चों, तुम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार और सलाम मिले। स्वर्णिमा आंटी और मेरा। हाँ बच्चों, आप सबों को ढेर सारा प्यार और सलाम हम दोनों आंटियों की तरफ से मिले। आप सब खुश हो गए ना कि हम व्हाट्सएप के द्वारा संडे स्कूल चला रहे हैं और पिछले संडे हमने बताया योआश का संदूक। इस सैटरडे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वह एक छोटी लड़की के बारे में है। वो छोटी लड़की किस प्रकार सहायता करती है, लेकिन इस बात को देखने सुनने से पहले हम अपनी इस संडे स्कूल को शुरू करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 देते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरी सुरक्षा, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू जीवित है, तू सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता हमारे संडे स्कूल के एक एक बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, हम दोनों टीचर्स के लिए, हमारे परिवार के लिए और जितने भी प्रभु जी इस संडे स्कूल के प्रोग्राम को देखते हैं प्रभु, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते और तुझसे विनती प्रार्थना निवेदन करते प्रभु जी, जबकि हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं पिता, फिर भी परमेश्वर पिता तूने सुंदर अवसर दिया कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने बच्चों को तेरे विषय में बता सकते हैं, तेरे संदेश को सुना सकते हैं और तेरे वचन को सिखा सकते प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते पिता, जबकि बच्चे बड़े उत्साह के साथ प्रभु जी अपने होमवर्क को पूरा करते हैं, होने दीजिए परमेश्वर पिता। आप इन बच्चों को अपने डर और भय में बढ़ाइए, अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। होने दीजिए जिन वचनों को ये याद करते हैं उसे ये अच्छे से याद करें, अपने हृदय में रख सके पिता, और जब ये अपनी पढ़ाई को भी करते प्रभु जी तो आप इनको अपनी शक्ति, सामर्थ्य और अपनी बुद्धि से भरिएगा, ताकि ये आत्मिक ज्ञान के साथ सांसारिक ज्ञान में भी आगे बढ़ते जाएं पिता। प्रभु जी आज जो कुछ भी हम स्तुति आराधना करते हैं पिता, और जो भी हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं प्रभु जी, वो सारी बातें तुझको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। प्रभु जी हम दोनों बहनों को भी संभालिए, सुरक्षित रखिए और आगे भी प्रभु पिता आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस छोटी सी विनती को तेरे प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए, आमीन, आमीन। तो बच्चों आज हम आप लोगों को एक गीत सिखाएंगे और ये गीत जो है आप लोग स्वर्णिमा आंटी एक्शन करके बताएंगी बाद में, है ना? अभी भी बता सकते हैं, अभी भी बता सकते हैं। तो क्या करें? हाँ, खड़े होकर के ऐसे ही हम गाकर आपको बताते गाएंगे हैं पर और एक्शन भी करके बताते हैं। ठीक है आंटी? ठीक। चलिए, और ये गाना आप लोग सुनिए और उसके बाद समझिएगा कि क्या कौन सा गाना हम गा रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, हाँ, है ना? जी बिल्कुल। हाँ। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। ना माने एलिशा की बात मान कर यरदन नदी में डुबकी लगाई। ना माने एलिशा की बात मान कर यरदन नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। एक नहीं दो नहीं तीन चार पाँच, पाँच नहीं छह नहीं सात बार लगाई। एक नहीं दो नहीं तीन चार पाँच, पाँच नहीं छह नहीं सात लगाई।
डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान का कोढ़ से चंगा हुआ। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोढ़ से चंगा हुआ। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। आंटी, आज का मुखाग्र पद भी हम बच्चों को देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं देंगे। आज का मुखाग्र पद पाया जाता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 32 पद। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 4 उसका 32 पद। तो बच्चों, आप लोग मुखाग्र पद याद करिएगा। हाँ, जरूर याद करेंगे आंटी। संडे स्कूल में जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक स्किट के रूप में है, और ये घटना, इसका शीर्षक है सहायता करने वाली छोटी लड़की। आराम का राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। स्वामिनी, आपको और कुछ चाहिए? मेरा सारा काम खत्म हो गया है, क्या मैं अब जाऊं? ठीक है, अब तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो। स्वामिनी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रही हैं और उदास भी रहती हैं। क्या बताऊं, तुम्हारे स्वामी बहुत धनी, प्रतिष्ठित और बड़े शूरवीर हैं, पर उनको कोढ़ है की बीमारी है, और हम लोग बहुत से वैद्य से उपचार करवाए, दवाइयाँ भी लिए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। स्वामिनी, स्वामिनी, जिस देश में मैं रहती थी वहाँ एलिशा भजदक्ता रहता है। वह बीमारों के लिए प्रार्थना करता था, तो क्या परमेश्वर उनको चंगा कर देता था? यदि मेरा स्वामी शोमरोन भजदक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसे कोढ़ से चंगा कर देता। मेरा थोड़ी ना यार, वो स्वामी वाला। अच्छा, यदि यह बात सच है तो मैं अपने स्वामी से जरूर कहूंगी कि वो वहां जाए और अपनी इस बीमारी से शुद्ध हो जाए। वह छोटी लड़की चली जाती है। स्वामी अपने स्वामी नामान को यह बात बताती है। तूने जो छोटी लड़की को इस्राएल से बंदी बनाकर लाया, जो मेरी सेवा करने के लिए तूने दिया, वह बता रही थी कि शोमरोन में कोई भविष्यवक्ता है और वह प्रार्थना करता है, बीमार लोग उससे चंगे हो जाते हैं, और वो ये भी कह रही थी यदि तू उसके पास जाए और वह अपने परमेश्वर से तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो तू अवश्य ठीक हो जाएगा। सेनापति यह सुनकर खुश होता है और वह जल्दी जाकर यह बात अपने राजा को बताता है। सेनापति नामान, तुम एक अच्छे सच्चे शूरवीर योद्धा हो। हमें इस बात की खुशी होगी कि तुम इस बीमारी से शुद्ध हो जाओ। मैं अभी इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र लिखकर देता हूँ। नामान राजा से पत्र लेकर घर आता है। वह अपने साथ चांदी, सोना और 10 जोड़ी कपड़े और अपने साथ सेवकों को लेकर शोमरोन के जाने के लिए निकला। नामान
शुम्रोन में इस्राएल के राजा के पास पहुंचता है। राजा चिरंजीवी रहे, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आराम देश का सेनापति नामान हूँ। हमारे महाराज ने तेरे नाम यह पत्र भेजा है। पत्र पढ़कर राजा क्रोधित होकर अपना वस्त्र फाड़कर गुस्से में कहता है, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? मैं किस तरह से कोढ़ी को अच्छा कर सकता हूँ? जरूर आराम का राजा मुझसे लड़ाई का कोई और बहाना ढूंढ रहा होगा। यह बात एलीशा भविष्यद्वक्ता को पता चलती है तो वह राजा के पास यह कहला भेजता है कि तू क्यों चिंता करता है? तू उस नामान को मेरे पास भेज। जब वह मेरे पास आएगा तो वह जान लेगा कि यहाँ पर परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता रहता है। नामान और उसके सेवक भेंट सहित उसके पास पहुंचे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत सेवकों और भेंट के साथ एलीशा के घर के द्वार पर आकर खड़े हुआ, पर एलीशा स्वयं बाहर नहीं आया क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा था। वह अपने एक दूत के द्वारा यह कहला भेजा। यह दूत एलीशा का सेवक था। हे नामान, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। यह सुनकर नामान क्रोधित हो गया और कहने लगा और वहां से चला गया। मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ दूर करेगा। पर यह क्या, हाथ फेरना तो दूर, वह तो बाहर भी नहीं आया। क्या मैं दमिश्क की अबाना और पर्पर नदी क्या मेरे देश दमिश्क में अबाना और पर्पर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान नहीं करके शुद्ध नहीं हो सकता? वह क्रोध में भरकर सेवकों को वापस लौटने को कहता है। तब सेवक जो उससे प्रेम रखते थे उन्होंने नामान से कहा, हे हमारे पिता, यदि कोई भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू नहीं करता? फिर जब वह एक छोटा सा काम कह रहा है कि तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, स्नान करके शुद्ध हो जा, तो क्या यह अच्छी बात नहीं है कि तू उसकी आज्ञा को मान ले? तब नामान मन में विचार करता है और सोचता है कि मेरा सेवक ठीक ही कह रहा है कि यदि एलीशा मुझे कोई भारी काम कहता तो मैं उसे खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाता। ठीक है, अब मैं यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाऊंगा। और ऐसा कहकर नामान यरदन नदी में डुबकी लगाता है। मैं परमेश्वर के भक्त के कहे अनुसार, उसके वचन के अनुसार यरदन नदी में डुबकी लगाता हूँ। 1 2 3 4, ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। 5, अभी भी कुछ नहीं हुआ। 6, मेरा शरीर तो वैसे का वैसे ही दिख रहा है। 7, ओ आहा, मैं कितना सुंदर हो गया। देखो, यह क्या, देखो मेरा शरीर साफ और शुद्ध हो गया। आह, मेरे शरीर में कोढ़ का एक भी निशान नहीं है और मेरा शरीर छोटे बालक के समान हो, चिकना और साफ हो गया है। देखो देखो सेवको, देखो। हाँ हाँ, देखो, हमारे स्वामी शुद्ध हो गए। उस भविष्यद्वक्ता ने बिल्कुल सही कहा था। हाँ स्वामी, आप ठीक हो गए हैं। सेवको, चलो हम सब अपनी भेंट लेकर एलीशा के परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एलीशा के पास। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे नामान अपने कोढ़ से शुद्ध हुआ। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, ये गा करके आज के संडे स्कूल को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल,
परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार सब निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे।